ये मानवा आप लोगों द्वारा ही सजेस्ट किया गया है। तो आई होप आप सभी को पसंद आएगा, वीडियो को शेयर करोगे और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी। कहानी की शुरुआत ठंडी आंखों वाले लड़के से होती है जिसका नाम है लियोन वॉन मार्बस। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मार्बस परिवार का मुखिया बन गया था। ये एक समय का शक्तिशाली वंश था जो खौफनाक नेक्रोमांसर्स के लिए जाना जाता था, जिनका नाम सुनते ही पूरे महाद्वीप में डर फैल जाता था। लेकिन उसके परिवार की शान गिर रही थी जब तक कि उसने टीबी ऑफ द डेड में छिपी एक प्राचीन शक्ति को नहीं जगाया। ये एक ग्रिमॉयर था जो परिवार के पहले मुखिया द्वारा छोड़ी गई थी। ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था। कहानी एक रक्त रंजित माहौल में शुरू होती है। बैटलफील्ड पर ढेरों योद्धा, इंसान और दूसरी जातियां एकजुट होकर खड़े थे। उनका एक ही मकसद था, एक ऐसे इंसान को खत्म करना जिसे वे नॉक्स वॉन रियनहैबर के नाम से जानते थे। उनकी यह लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि एक आखिरी कोशिश थी दुनिया में संतुलन लाने की, जो बर्बादी के कगार पर थी। एक बड़ा आक्रमण शुरू हुआ और गठबंधन ने एक विशाल सेना इकट्ठा की। लोग, मंछर और यहाँ तक कि ड्रैगन भी, सब एक ही तलवारबाज की तरफ बढ़ रहे थे, जो खून खराबे के बीच में सफ़ेद बालों वाला योद्धा खड़ा था और अपने हाथ में काली तलवार को पकड़े हुए वो उस दानव को काट रहा था। पीछे से एक योद्धा चिल्लाया। उसकी आवाज़ युद्ध भूमि में गूंज रही थी। जोश से भरे योद्धा एक साथ गरजे, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। और फिर भी लियोन, हमारा नायक, ठंडा और शांत रहा। उसकी नज़र न्यूक्स वॉन रिनहैंडर पर टिकी थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें कौंध गईं। वही शब्द कभी उसके सबसे करीबी दोस्त ने कहे थे, जो उसके साथ अनगिनत लड़ाइयों में लड़ा था। लियोन वो पल आज भी अच्छे से याद कर सकता था। हालांकि उसने कभी भी इसके मतलब की गहराई को पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन एक बात पर उसे पूरा यकीन था कि जब वो शब्द कहे गए थे, उसने अपने दोस्त की धुंधली आंखों से दुख के आंसू गिरते हुए देखे थे, जो युद्ध के मैदान में थे। नॉक्स वॉन रियनहैबर की ताकत जबरदस्त थी, यहाँ तक कि जब वो निरंतर राक्षसों और योद्धाओं की लहरों का सामना कर रहा था, तब भी वो हिचकिचाया नहीं। उसका चेहरा बिना बदलाव के ठंडा, दृढ़ और पूरी तरह अडिग रहा। उसकी हर तलवार की स्विंग एक मौत की सजा थी। उसने एक ही वार ने जैसे बिजली की तरह दुश्मनों को एक साथ काट डाला। चाहे वो इंसान हो या जानवर, जिसने भी उसे चुनौती दी, वो बच नहीं सका। वो खुद एक तबाही के रूप में था। कुछ ही पलों में युद्ध का मैदान एक कब्रिस्तान में बदल गया। शव खून से सने जमीन पर बिखरे पड़े थे, जो उस भयानक विनाश का सबूत था जो उस तलवारबाज ने किया था। नॉक्स वॉन रियनहैबर ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ कस ली। उसकी हरकतें धीमी लेकिन सोच समझकर थीं जब वो आगे बढ़ा अपनी मंजिल की ओर। लियोन वॉन मार्बस, जो मैदान के दूसरे छोर पर दृढ़ता से खड़ा था, ने आखिरकार अपनी स्थिति बनाए रखते हुए बोला, मेरे दोस्त, कम से कम ये तो बताओ कि तुम हमारे खिलाफ क्यों हो गए। वो ये कहते हुए भी समझ नहीं पा रहा था कि हालात इस कदर कैसे खराब हो गए। क्या खुरा ने केवल इसीलिए दानवों के साथ समझौता किया? उसने उन्हें क्यों धोखा दिया? जो कुछ भी उन्होंने लड़ाई में पाया, क्या वो सब बेकार था? नॉक्स वॉन रियनहैबर ने एक सूखी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे बोलने का तरीका मुझे किसी खास व्यक्ति की याद दिलाता है, लेकिन इस वक्त क्या फ़र्क पड़ता है? उस रहस्यमय जवाब ने लियोन की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। शायद ये तुम्हारे लिए अभी कोई मतलब नहीं रखता, लियोन ने कहा। उसकी आवाज़ ठोस लेकिन प्रेशर में थी। लेकिन ये मेरे लिए सब कुछ है। उसके सुनहरे आंखें नॉक्स की आंखों में गड़ गईं, अदृश्य भरोसे से भरी। पहली बार नॉक्स के होंठों पर मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसकी निगाहें ठंडी और कठोर हो गईं। अगर तुम सच में जवाब चाहते हो, नॉक्स ने कहा, उसकी आवाज़ में एक जानलेवा गंभीरता थी, और अगर तुम इस दुख का अंत करना चाहते हो, तो मुझे मार डालो। यही तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। उसके शब्दों का भारीपन एक फांसी देने वाली की धार के समान था, और नॉक्स की आंखों में हत्या की इच्छा उठने लगी। उस पर लियोन जान गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शब्द अब बेकार थे। अगर यही था जो नॉक्स चाहता था, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह मान ले। लियोन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। अगर यही तुम्हें चाहिए, तो मैं कर दूंगा। उसके होंठों से अंतिम शब्द निकलते ही उसके हाथों में मौजूद ग्रिमॉयर अपने आप खुल गया। उसके शरीर से एक भयानक बैंगनी आभा फूटी, जो युद्ध भूमि पर बिखरे गिरे हुए योद्धाओं के चारों ओर फैलने लगी।
मरे हुए लोग उठने लगे। उनकी खाली और अधार्मिक आंखें एक डरावनी चमक के साथ फिर से जगमगाने लगीं। उनके हिलने डुलने की शुरुआत धीमी थी, लेकिन फिर वे असामान्य रूप से लचीले हो गए। लियोनन ने कोई हुक्म दिए बिना ही अधिमृत सेना आगे बढ़ी, ताज़े खून की खुशबू के पीछे, जो नॉक्स वॉन रैनर पर लिंगर कर रही थी। लेकिन ये कमज़ोर सड़ते हुए शव क्या कर सकते थे एक महान योद्धा के खिलाफ? बस इतना ही चाहिए था। नॉक्स की धार अचानक चमकी। पहले किसी ने उसकी गति को समझा ही नहीं था। एक तूफान सा काटने की आवाज़ ने युद्धभूमि पर हंगामा मचा दिया, और जो भी इसे सुना, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसी पल लियोनन को एहसास हुआ कि यह वो दोस्त नहीं है जो वह कभी जानता था। उसे मालूम था कि ये चीज़ इंसानी ताकत से कहीं बढ़कर थी। सामने के अदृश्य शवों पर अनगिनत कट के निशान थे, लेकिन कुछ ही पल बाद वो जख्म तेजी से भरने लगे। आंखों के सामने सिर्फ 2 सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेओन उनके पीछे से उन्हें माना दे रहा था। जिन शवों को न कोई मौत का डर था और न किसी तरह की कमजोरी, वो फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करने के लिए आगे बढ़े। सबसे आगे वाला जम्बी अपनी तलवार को उठाते हुए नॉक्स वॉन रियनहैबर पर सीधे हमला किया। बुलंद धातुई आवाज हवा में गूंज उठी। नॉक्स ने एकदम शांत रहते हुए उन जीवों के हर हमले को आसानी से टाल दिया। फिर एक झटके में उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी तलवार को तेजी से घुमाया और पहले अनडेड को ऐसे काटा कि वो 2 टुकड़ों में बंट गया, ऐसा कि उसके दोबारा लौटने की कोई उम्मीद नहीं रही। जल्द ही नॉक्स की अद्भुत ताकत के सामने बाकी सारे राक्षस भी अपना अंत स्वीकार कर चुके थे। नॉक्स के हाथ में जो वो काली तलवार थी, फिर वो एक गहरे बैंगनी आभा में ढक गई। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी जब उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो, नॉक्स। अपने पैरों से धक्का मारते हुए शानदार रफ्तार से आगे की ओर बढ़ा। इसी बीच लियोन के हाथ में किताब अपने आप कुछ और पन्ने पलटने लगी। जो भी जादू उसने अभी किया था, अचानक एक विशाल 6 कोणीय जादुई चक्र उसके पीछे प्रकट हुआ और एक गहरा घूमता हुआ पोर्टल बन गया। फिर उसमें से 2 विशाल लाल हाथ बड़ी तलवारें थामे बाहर आए। फिर एक विशाल जबरदस्त मृत योद्धा जो भारी कवच पहने हुए था, उस पोर्टल से निकला जो नॉक्स के ठीक सामने था। डर की बजाय नॉक्स पूरी तरह से उत्साहित था। उसके पीछे कई डरावनी आंखों की भूतिया छवियां प्रकट हुईं, जो एक खौफनाक आभा फैलाने लगीं, जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थीं। बिना एक शब्द बोले, दोनों तरफ के योद्धा सीधे लड़ाई में कूद पड़े। जबरदस्त टकराव पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे युद्ध क्षेत्र में धूल के बादल फैल गए। संघर्ष की जबरदस्त ताकत ने लियोन को कुछ देर के लिए लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया, और पैर जमाने से पहले ही नॉक्स उसके सामने आ गया, अपनी तलवार उठाए हुए। नॉक्स ने लियोन पर इतना तेज वार किया कि वो हवा में जैसे तेज छुरे की तरह कहर बरपाता हुआ गुजरा। लेकिन लियोन भी कोई आसान टारगेट नहीं था। उसने तुरंत अपने पीछे खड़े विशाल अनडेड वॉरियर को आदेश दिया, जिसने अपनी भारी तलवार उठाकर नॉक्स के वार को रोका। एक पल के लिए दोनों उसी जगह ठहर गए। लियोन ने नॉक्स की आंखों में घूरते हुए अपनी आवाज में ठंडक और अडिगता के साथ कहा, अगर मुझे करना पड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, बस एक जिंदा लाश से जवाब सुनने के लिए तो ठीक है। आखिर नोक्स वॉन रियनहैबर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जो जख्म तुमने छोड़े हैं वो कभी नहीं मिटेंगे मेरी यादों से। क्यों इतने लोग, जिनसे मैं बहुत करीब था, इस दुनिया से गायब हो गए और अकेलापन अपनाने लगे? यह लड़ाई अपने अंत के करीब थी, जैसे नॉक्स ने खुद कहा था। तब तक कुछ भी हल नहीं होगा जब तक उनमें से कोई इस युद्ध भूमि पर गिर नहीं जाता। लियोन ने अपने दिल में चुपचाप इसे स्वीकार किया।